हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। छोटी बहन ने कैसे सिखाया देवरानी बनकर अपनी बड़ी बहन को सबक। आलसी रेखा की शादी रिकी से होती है। रिकी का छोटा भाई मिंटू अपनी भाभी के आलस पने से काफ़ी परेशान रहता है। एक दिन मिंटू जब सुबह सुबह उठकर देखता है कि उसकी माँ सारे काम कर रही है तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम भाभी को क्यों नहीं कहती काम करने के लिए? आप सुबह उठकर सारे काम करते हो और भाभी 12 बजे उठती हैं। यह ठीक नहीं है। अरे क्या करें बेटा, यह तो तेरे भाई को समझना चाहिए कि बीवी को बोले माँ के साथ हाथ बटा। पर मैं तो यह भी नहीं कहती कि सारा काम वही करे, बस थोड़ी मदद कर दे, वही बहुत है। माँ, आप भाभी को क्यों नहीं बोलती? चलो आज मैं ही बोलता हूँ, देख ले जैसा अच्छा लगे तुझे। अच्छा, भाभी के कमरे में जा ही रहा है तो यह चाय भी ले जा, भाभी को दे देना, तभी तो उठेगी ना वो। मिंटू चाय लेकर जाता है और भाभी के कमरे के बाहर खड़े होकर कहता है, भाभी, मैं अंदर आ जाऊं? माँ ने चाय भेजी है आपके लिए। हाँ आ जाओ। आज इतनी देर कर दी, कब से उठी हूँ मैं। लाओ दो। मिंटू भाभी को चाय देकर कहता है, भाभी, यह ठीक नहीं है। माँ के घुटनों का दर्द तेज हो चुका है, वह फिर भी घर के सारे काम करती हैं। आप वक्त से उठकर माँ की थोड़ी ही मदद करा दीजिए ना भाभी। छोटे देवर से ज्ञान की बात सुनकर रेखा भड़क जाती है। क्या बकवास कर रहे हो मिंटू, तुम छोटे हो और छोटे बनकर ही रहो, और सुबह उठने में मुझे तकलीफ़ होती है, बताया था ना माँ जी को। शादी के 4 दिन बाद ही, फिर भी घर वालों के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ती माँ जी। घर पर इतने जोर की आवाज़ सुनकर रिकी भी कमरे में आ जाता है और कहता है, अरे क्यों इतना शोर मचाया है? और मिंटू, क्यों लड़ रहे हो तुम भाभी से? कैसी बात कर रहे हो भैया? आप तो कमरे में अब आए हो, आपको कैसे पता कि मैं भाभी से लड़ रहा हूँ? मैं तो बस यह बोल रहा था कि मिंटू की बात को बीच में ही काटकर रिकी कहता है, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। माँ से मिलकर रेखा से लड़ना चाहता है ना? माँ के कान दिन रात बढ़ता रहता है रेखा के लिए। तू तो रहने ही दे। मिंटू बेचारा क्या करता, ना ही माँ को सारा दिन काम करता देख सकता और ना ही घर में क्लेश। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करे, और बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, पर रेखा का व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है। वह ना कुछ काम करती, अगर कुछ काम करने को कहो तो लड़ाई पे आ जाती। फिर एक दिन रेखा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरे घर वाले आ रहे हैं तो कुछ अच्छा सा बना देना। और शाम को उसके पिता और उसकी छोटी बहन शिखा आती है। रेखा से मिलकर शिखा कहती है, अरे दीदी, आंटी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो किचन में है, अगर तुम्हें मिलना है तो वहीं चली जाओ। इसके बाद शिखा किचन में जाती है, जहाँ माँ और मिंटू खाना बना रहे थे। उनको खाना बनाते देख शिखा कहती है, ये क्या आंटी, आप और मिंटू क्यों खाना बना रहे हैं? रेखा दीदी ने कुछ नहीं बनाया क्या? मिंटू के मन का सारा गुस्सा शिखा पर फूट पड़ता है। अब ऐसा है कि यहाँ दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब पता था कि तुम्हारी बहन लोगों को परेशान करेगी, काम दाम नहीं करेगी, तो क्या ज़रूरत थी झूठी तारीफ़ करने की? कैसी बात कर रहे हो मिंटू? हमें सच में नहीं पता था कि दीदी ससुराल में ऐसा कुछ कर रही हैं। अरे कोई बात नहीं शिखा बेटी, अब तो आदत सी हो गई है। तुम लोग बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। कि तभी रेखा की आवाज़ आती है, अरे पापा को आए 10 मिनट हो गए हैं, पर अभी तक चाय नाश्ता नहीं आया। शिखा मिंटू और रेखा की सास से कहती है,
आंटी हटिए, मैं करती हूँ, वैसे भी आपको पसीना आ रहा है। मिंटू तुम आंटी को लेकर बाहर जाओ। कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूँगी। कुछ नहीं होता आंटी, मैं कर देती हूँ, वैसे भी अब मैं कुछ दिन यहाँ पर रहने आई हूँ। कुछ समय के बाद शिखा सबके लिए खाना टेबल पर लगा देती है। ये सब देखकर रेखा कहती है, क्या बात है, मेरी बहन से खाना बनवाया जा रहा है। अरे दीदी, अब आप नहीं करोगी तो हमें ही करना पड़ेगा। अरे दीदी, आंटी काम कर रही हैं, कुछ तो शर्म करो। ये सब सुनने के बाद मिंटू को शिखा अच्छी लगने लगती है। वह मन में ही सोचता है कि यह भाभी से कितनी अलग है और मेरी माँ के बारे में कितना सोचती हैं। और वह शिखा के हाथों से बना खाना खाकर कहता है, वाह शिखा, खाना तो बहुत अच्छा बना है, थैंक यू। फिर ऐसे ही शिखा रेखा के घर रहने लगती है और धीरे धीरे मिंटू और शिखा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन शिखा सभी घर वालों को आवाज़ लगाते हुए कहती है, मिंटू आंटी, रेखा दीदी, आइए ना सब, मैंने आज गार्डन में चाय नाश्ता लगाया है, वहीं बैठकर पीते हैं आज सब। तभी वहाँ पर रिकी भी आ जाता है। क्या बात है, पूरी फैमिली, शिखा आज मैं यहीं बैठकर चाय पीऊँगा। हाँ जीजू आइए। सभी चाय नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी रेखा की सास कहती है, शिखा बेटा, तुमने रेखा के कमरे में चाय भेज दी? नहीं आंटी, वो जीजू यहीं आ गए तो इसीलिए मैंने नहीं भेजी। नहीं आंटी, दीदी भी यहीं आकर पी लेंगी। ठीक है बेटा। वहीं पर मिंटू अपने और शिखा के रिश्ते की बात करता है। मिंटू और शिखा दोनों के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं और कुछ दिनों के बाद मिंटू और शिखा की शादी हो जाती है। शादी के बाद शिखा सुबह उठकर सास को चाय नाश्ता और फिर घर का सारा काम करती। शिखा देखती है कि उसकी दीदी रेखा अभी तक नहीं उठी, तो वह मन में ही अपनी दीदी को सबक सिखाने के बारे में सोचती है। वह ठंडी चाय और नाश्ता लेकर अपनी दीदी के कमरे में जाती है। दीदी, ये लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। वो क्या है ना कि हम सब ने तो कब का कर लिया। मीरा, अब तू आ गई है इस घर में तो ठीक है, पर यह मत भूलना कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। और ये जो अब हमारी सास है ना, ये सारा दिन घुटने के दर्द का बहाना करती रहती है। तू ही सोच, जब हम इस घर में नहीं थे तो सारा काम यही करती थी ना, तो अब क्या हो गया। दीदी तू छोड़ ना, तू तो ऐश कर, पहले माँ जी सारा काम करती और अब मैं। और हाँ दीदी, बस एक दिक्कत है कि जीजू का टिफ़िन पैक करके देना, माँ जी और मिंटू को नाश्ता करवाना, थोड़ी सी देर हो जाएगी तुम्हें देने में। यह कहकर शिखा बाहर आ जाती है। दोपहर के समय जब रेखा शिखा से खाना मांगती है तो शिखा कहती है, ओ दीदी, आपका तो ध्यान ही नहीं रहा, खाना तो ख़त्म हो गया, आप ब्रेड गरम करके खा लो ना। जिस रेखा को सास के वक्त गर्मा गर्म खाना मिलता था, अब वह भूखी रहने लगती है। खाना मिलता तो वो भी ठंडा। अगले दिन मिंटू शिखा से कहता है, वाह शिखा, क्या बात है, जिस भाभी को किचन का रास्ता नहीं पता था, कल मैंने उन्हें खाना गर्म करते देखा। अरे आगे आगे देखो, वह खाना बनाएंगी भी। फिर एक रोज़ रिकी कहता है, वाह वाह, खाना खाकर तो स्वाद ही आ गया। सच में शिखा खाना बहुत अच्छा बनाती है। किस्मत वाला है मिंटू तू, जो तुझे बीबी के हाथ का खाना खाने को मिलता है, वरना हमें तो कभी चाय भी नहीं मिली। और कल तुम शिखा अपने घर जा रही हो, अब हम इतना अच्छा खाना कैसे खाएंगे। ये कहकर रिकी चला जाता है। रिकी की बात सुनकर रेखा सोचती है, तो शिखा जाए घर, वैसे भी पहले यही मेरा घर था। शिखा को खाना बनाना सिखाया किसने? मैंने। कल पता चलेगा कि खाना कैसे बनता है। अगली सुबह, क्या बात है रेखा, आज तुम किचन में? हाँ माँ जी, आज मैं खाना बनाकर खिलाती हूँ आपको, बैठिए।
बस ये सब्जी छिल दीजिए। सास खुश हो जाती है और फिर खाना खाकर मिंटू कहता है, वाह माँ, क्या खाना बनाया है आपने। ये तो शिखा के बनाए खाने से भी लाजवाब है। अरे बेटा, ये खाना तेरी भाभी रेखा ने बनाया है। वाह भाभी, मज़ा ही आ गया। ये लीजिए आपकी पहली रसोई का शगुन। ये कहकर मिंटू अपनी भाभी को 2000 देता है। ये देखकर रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी सास और मिंटू से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, और मिंटू तुम भी। मैं समझ गई कि परिवार का क्या मतलब है। माँ जी, हम दोनों बहुएं के होते हुए आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।